नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब ने एक मरतबा से फिर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अंधाधुंध तनकीद शुरू कर दी है और बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर कर दी है। और जो रेड लाइन है नाज़रीन, उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया है, जिसके बड़े संगीन नताइज खुद उनकी अपनी ज़ात के लिए निकल सकते हैं। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात है आपके साथ शेयर करूंगा नाज़रीन। इसी के साथ ही अली अमीन गंडापुर ने फिर से हेल्थ कार्ड को दोबारा से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, शेर अफजल मरवत, जहां पर ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, वहीं पर ये कुछ ऐसे जुमले कह जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होता है और खुद इनकी अपनी शख्सियत को एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचता है। और अब एक मरतबा से फिर ये तनकीद की जद में है। इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली है, पाकिस्तान अमेरिका की एक पपेट गवर्नमेंट है और ये उनके ही इशारों के ऊपर नाचती है। इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया है कि हेल्थ कार्ड जो है ये इमरान खान साहब का ख्वाब था, ये इमरान खान का दर्द है जो अपनी वो कौम के लिए महसूस करता है। तो पूरे केपीके के सूबे के अंदर एक मरतबा से फिर जो है हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी का आगाज किया जाता है और यकम रमजान से जो भी कोई मरीज है, जो भी कोई बीमार है, वो अपने हेल्थ कार्ड के ऊपर मुफ्त सेहत की सहूलियात ले सकता है। तो मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो भी जो है वो अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम के ऊपर को थोड़ा बहुत चलते हुए थोड़ी बहुत गैरत की जो गोली है वो खाएं। ठीक है, ये इसका क्रेडिट जो है आप नवाज शरीफ साहब को दे दें, क्योंकि आपको लगता है कि आपके वालिद साहब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। तो बेशक आप एक नए कार्ड का इजरा करें, उसके ऊपर नवाज शरीफ का फोटो लगाएं, शहबाज शरीफ का फोटो लगाएं, मरियम नवाज साहिबा आप अपना फोटो लगाएं, हमजा का लगाएं, सलमान का लगाएं, आप जुनेद सफ्दर का उसके ऊपर फोटो लगाएं, सबके फोटो लगा दें। लेकिन बराए मेहरबानी पंजाब की गरीब आवाम के लिए ये जो मुफ्त सेहत की सहूलियात उन्हें मुयस्सर थी, पंजाब के मरीजों को इस सहूलत का बराए मेहरबानी जो है वो दोबारा से आगाज कर दिया जाए। ये आपसे एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। शेर अफजल मरवत, नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब बहुत बड़ा एसेट है तहरीक इंसाफ के लिए, बड़े बेबाक, निडर और बहादुर लीडर हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसके साथ ही ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर देते होते हैं और ऐसे डेंट्स डालते हैं, ऐसे डैमेजेस डालते हैं जिसके लिए फिर तहरीक इंसाफ को बड़ी कोशिशें करके उस डैमेज को जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है और कवर करना पड़ता है। अब की बार इन्होंने किया ये है कि ये जनाब डान न्यूज़ के ऊपर गए हैं और आदिल शाहजेब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसके ऊपर पहले तो उनके ऊपर ये तनकीद हो रही है कि ये आदिल शाहजेब वही शख्स है जिसने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया था और सदाकत अब्बासी बड़े अरसे से अगवा थे और पाकिस्तान की अदालतें उन्हें ढूंढ रही थी, पाकिस्तान की पुलिस उन्हें जो है वो ढूंढ रही थी और लापता थे। और वो जो स्क्रिप्टेड टॉक शोज हुए, स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसका हिस्सा जो है वो आदिल शाहजेब बने, जो कि एक बहुत घटिया हरकत इसको शुमार किया गया कि एक साफ़ी का ये हक नहीं बनता था कि वो इस तरह की जमहूरियत के ऊपर जो शब खून मारा जा रहा है उसका वो हिस्सा बने, बल्कि एक साफ़ी को चाहिए था कि वो इन तमाम तर ये जो ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है इसकी वो मजम्मत करे। लेकिन आदिल शाहजेब जो हैं वो उस प्लान का हिस्सा बने और इन्होंने स्क्रिप्टेड वो शो किया। तो पहले तो उनके ऊपर ये तनकीद की कि आप जनाब आदिल शाहजेब के टॉक शो में गए क्यों, और फिर जनाब इनके ऊपर ये इस वक्त तनकीद की जा रही है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने उनके टॉक शो में बैठ के ये कह दिया है कि केपीके में जो तहरीक इंसाफ को रिवाइव किया है, जो तहरीक इंसाफ को वहाँ पर एक शेर बनाया है, तहरीक इंसाफ को वहाँ पर मुतहर्रिक किया है, तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुई है, इमरान खान की वहाँ पर गवर्नमेंट आई है, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी बदौलत जो है ये कारनामा वकूफ़ पजीर हुआ है। अगर मैं ना होता तो तहरीक इंसाफ वहाँ पर मुतहर्रिक ना होती। और ये जो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के पास टिकट्स होंगे लेकिन टिकट लेने वाला बंदा कोई नहीं होगा, तो इस चीज़ को जो है ना वो मैंने इस प्लान को नाकाम किया है। तो ये कहना था नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब का, जिसके ऊपर केपीके की आवाम जो है ना वो बड़ी तप गई और तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बड़ा गुस्सा आया और उनका कहना था कि ये ना हो कि आप दूसरे जहांगीर तरीन बन जाएं और दूसरे परवेज खटक बन जाएं। तो ये इमरान खान की फेम है, इमरान खान का नेम है, इमरान खान की मोहब्बत है लोगों के दिलों के अंदर। आप ना भी लोगों को मुतहर्रिक करते, आप ना भी जलसे करते, आप ना भी जुलूस करते, फिर भी जो है वो लोगों ने 8 फरवरी को निकल के एक खामोश इनकलाब जो है वो बर्पा करना था और वो उन्होंने किया। तो इसके ऊपर जो है वो अफजल मरवत साहब इस वक्त तनकीद की जद में है कि ये जुमले जो हैं वो आपको नहीं कहने चाहिए और ये बहुत बड़ा बोल जो है वो आप बोल गए हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह पे है
कि शेर अफजल मरवत साहब की तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ भी हैं। उनका फार्म हाउस तबाह हुआ, उनके घर के ऊपर हमले हुए, उनको गिरफ्तार रखा गया और कैसे उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके अदालतों में तहरीक इंसाफ के केसेस को जो है वो लड़ा। तो वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये जो कभी कभी उल्टे सीधे बयानात दे जाते हैं ना, उससे भी तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इससे पहले इनके माजी के किन किन बयानात के ऊपर तहरीक इंसाफ को क्या क्या नुकसान हुआ है, वो एक लंबी दास्तान है, उसमें पढ़ेंगे तो फिर ये व्लॉग जो है वो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं अगली खबर के ऊपर, और वो ये है कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम अमेरिका की कठपुतली भी हैं, हम अमेरिका के पपेट भी हैं, और हमारी कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है। जैसे वो हमारे अबू जी कहेंगे हमने वैसे वैसे करना है, अगर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो हमने भी जनाब उसके ऊपर आमीन करनी है। मामला ये कि पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन का वो मुआहदा था जिसके तहत पाकिस्तान ने ईरान से गैस लेनी थी और ये सस्ती मिलनी थी, और ईरान ने अपनी जानिब से जो है वो पूरी गैस पाइपलाइन बिछा दी थी जो कि 700 मील के ऊपर जो है वो मुहित है। और पाकिस्तान अब इस चीज़ का पाबंद था कि पाकिस्तान आगे अपनी गैस पाइपलाइन बिछाए और ईरान से जो है पाकिस्तान गैस ले। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान से गैस लेने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान इस मुआहदे से पीछे हट चुका था, इसके बावजूद कि ईरान ने 700 मील लंबी गैस पाइपलाइन बिछा ली थी। तो इसके खिलाफ ईरान ने फिर जो है वो कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो $18 बिलियन का जुर्माना जो है वो हमें पे करें, तो ठीक है आप हमें हमारी गैस ना लें, हम जो इतनी लंबी लाइन बिछा के आए हैं हमारे अखराजात पूरे हो जाएंगे, आप ना लें गैस, हमें कोई मसला नहीं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने फिर अमेरिका से दरख्वास्त की कि हुजूर माफ़ीनामा दे दें, हमें यहाँ पर वेवर दे दें, हमें ईरान से जो है ये गैस लेने दें, हमें ये सस्ती पड़ जाएगी। आपको पता ही है पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली का बहरान है, जो गैस का बहरान है, एनर्जी का जो क्राइसिस है, आपकी ना गर्मियों में भी आपकी लाइट जाती है और गैस भी जाती है, और सर्दियों में भी जो है वो गैस और लाइट और ये जनाब एक ही वक्त के ऊपर जो है अब चले जाते हैं। पहले तो ये होता था कि गर्मियों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट जाती थी और सर्दियों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस जाया करती थी, लेकिन अब दोनों मौसमों में दोनों चीज़ें गायब हैं। तो इतने बड़े एनर्जी क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें ईरान से गैस लेने दें। तो अमेरिका का ये कहना है कि आप जो है वो ईरान से गैस नहीं ले सकते। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि जो पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप अपने गैस और ऑयल की ज़रूरियात के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया ने सस्ता ऑयल जो है वो उन्होंने रशिया से ख़रीदा, तो यूरोप और इंडिया चूंकि ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो इन्हें इजाज़त है कि ये रशिया से जो है वो गैस भी खरीद सकते हैं, ऑयल भी खरीद सकते हैं, सस्ती गंदम भी ले सकते हैं, और इसी पैसे को रशिया इस्तेमाल करता है, उसकी इकॉनमी चलती है, उसका डिफेंस बजट बनता है। उस डिफेंस बजट को इस्तेमाल करते हुए जो है अमेरिका वो हमले करता है जनाब यूक्रेन के ऊपर। तो इधर अमेरिका को जो है वो तसल्ली है, तशफ़ी है, उसे कोई घबराहट नहीं है चूंकि ये अमेरिका के इत्तेहादी है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने रशिया से गैस लेनी है, पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल लेना है, पाकिस्तान ने रशिया से सस्ती गंदम लेनी है, पाकिस्तान ने ईरान से गैस लेनी है, तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ। अगर तुर्की जो है वो रशिया से S-400 खरीदेगा तो तुर्की के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगेंगी, लेकिन अगर यही S-400 इंडिया खरीदेगा रशिया से तो जनाब जो है वो इंडिया को माफ़ी है। तो ये जनाब एक दोहरा तजाद है और एक दोहरा मयार है जनाब अमेरिका साहब का और पाकिस्तान जनाब ये जनाब यस सर और सल्यूट है इनका हर वक्त अमेरिका को, और ये जनाब उनके हर हुक्म की तामील ज़ाहिर इनके ऊपर वाजिब है और वो इन्होंने करनी होती है। उनका चौथे दर्जे का जो मुलाजिम है वो आपको धमकी लगाता है और आप जनाब अपने वज़ीर आज़म को उठा के जेल में डाल देते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन हामिद मीर साहब वाली खबर के ऊपर। तो हामिद मीर साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ब्लॉग किया है और उनका ये कहना है कि 45 सहाफ़ियों के हवाले से एक फहरिस्त तैयार है, उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें मेरा भी नाम है और मुझे ये कहा गया है कि अगर आप खामोश हो जाएंगे, आप बलोचों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इमरान रियाज के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और ये जो आपको हक सूझ रहा है इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करेंगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। जिसके ऊपर हामिद मीर साहब का ये कहना है कि आप आएँ, मुझे गिरफ्तार करें, मैंने इससे वर्स्ट सिचुएशंस का जो है वो मुजाहरा किया हुआ है, मैं हक के ऊपर खड़ा रहूँगा और मैं इस दबाव और प्रेशर और उस दोष और धमकी के नतीजे में हक बोलने से गुरेज नहीं करूँगा। आप आएँ और हमें गिरफ्तार करके ले जाएँ। और मजीद उनका कहना था कि कुछ साफ़ियों को यह कहा गया कि आपने हामिद मीर के खिलाफ ट्वीट्स करने हैं और उस साफ़ी ने मुझे आकर कहा कि मेरे ऊपर दबाव है, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं आपके खिलाफ ट्वीट करूं, तो बुरा मत मनाइएगा, मैं आपके खिलाफ ट्वीट करने लगा हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने उसको इजाज़त दे दी कि ठीक है आप मेरे खिलाफ ट्वीट कर लें। और मजीद उनका ये कहना था कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्ट आकर मुझसे लड़ें, आप डायरेक्ट आकर खुल के आए जनाब, मेरे खिलाफ जो है आप महाजराई करें और आप अपने अकाउंट से जो है वो मेरे खिलाफ ट्वीट करें। मजीद उनका ये कहना था कि इमरान रियाज खान के हवाले से या सत्तूर के हवाले से मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं खामोश रहूँ, चुप हो जाऊँ, और ख़ास तौर पे इमरान रियाज चूँकि वो मेरे दुश्मन थे, हमारे एक दूसरे
के साथ जो है नजरियाती इख्तलाफात थे। इमरान रियाज जो है मेरे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मुलविस था, तो मुझे ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज के खिलाफ आपने बात नहीं करनी। तो मेरा उनको ये पैगाम है कि इमरान रियाज सहाफ़ी बाद में है, पहले वो एक इंसान है, तो अगर उसकी मेरी मुखालफत है भी तो ये मुखालफत मुझे इस चीज़ के ऊपर मजबूर नहीं कर सकती है कि मैं उसके लिए आवाज़ जो है वो ना उठाऊं। और रही बात इमरान रियाज के मेरे हवाले से मौक़िफ़ की, तो वो अब जो है वो उनका वो स्टांस अब नहीं रहा। इमरान रियाज मेरे बारे में अब वो राय नहीं रखते हैं जो माजी में उनकी थी, और ये कुछ गलत फहमियाँ थी, ये उनकी ब्रेन वॉशिंग थी जो किसी ने की थी, और वो जनाब अब उन्हें जो है ना उनके 14 तबक रोशन हो चुके हैं। तो आप मुझे इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकते। ऐसे तूर के हवाले से भी फिर उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की, सारे मंदरजात सारे, फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा। और मजीद उनका ये कहना था कि जो फ़ौज है उसको चाहिए कि पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के तहत फ़ौज का ये हक है कि वो अपनी आइनी हदूद में रहे, और उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो सियासत में दखल अंदाजी ना करे। तो फ़ौज को चाहिए कि पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करे, और हमें जो आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी के ऊपर उठाया जाता है, फ़ौज को भी चाहिए कि अपने लोगों के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई करे कि जो सियासत में दखल अंदाजी करते हैं। और जब इनसे ये कहा जाता है कि आप अपने आर्मी चीफ्स के खिलाफ एक्शंस लें, तो ये कहते हैं कि इससे फ़ौज का मोराल डाउन हो जाएगा। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब का कहना था कि अगर फ़ौज के आर्मी चीफ्स का के जो है उनके हवाले से तहकीकात के ऊपर फ़ौज का मोराल डाउन होता है, तो फिर सहाफ़ियों के खिलाफ जब आप गैर कानूनी पर्चे काटते हैं और उनको जो है वो पोलिटिकली विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सहाफ़ियों का मोराल जो है वो भी डाउन होता है। और भी नाज़रीन उन्होंने बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया, बड़ी सख्त किस्म की वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल की, और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो है उन्होंने लगाए, लेकिन उसका जो करक्स है बड़े सॉफ्ट से अंदाज में, सॉफ्ट से वर्ड्स के साथ वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इन तमाम तर मामलात के ऊपर आपकी राय क्या है उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिर वक्त इतना, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।